शृण्वन् नोतिभिः सीदसदनम् देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। भजन शिवांगी आपसे आग्रह करेंगे, पहले आप भजन है, उसके बाद मास्टर ट्रेनर जो हमारे हैं शेयर करेंगे जो पट्टी से उन्होंने बाबा के पास सीख के आए हैं। साई राम। ओम श्री साई राम। साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी भक्तों को मेरा साई राम। आज जो ये भजन है ये भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जो स्वामी ने हम सबको दिया है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि इस दिए हुए तोहफे को हम और बांटे और इस भजन की जो चलती आ रही है हम इसको आगे बढ़ाएं। ये जो भजन साईं भजन का जो रूप है, जो फाउंडेशन है, वो स्वयं स्वामी ने स्थापित किया था जब स्वामी सिर्फ 8 इयर्स ओल्ड के थे। जब स्वामी 8 साल के थे तब स्वामी ने एक कोटापट्टी में एक पंडरी भजन ग्रुप करके एक छोटा सा भजन स्टार्ट किया था जिसमें वे अपने दोस्तों के साथ उन्हें छोटा छोटा भजन सिखाते थे और उनके साथ मिलकर नगर संकीर्तन किया करते थे। जब ये बात आगे दूसरे गांव को भी पता चली तो ये दूसरे गांव के लोग भी इसमें धीरे धीरे जुड़ने लगे और फिर इस तरह से भजन शुरू होने लगा। फिर एक बात मन में आती है लोगों की कि हमें भजन करना क्यों चाहिए और भजन करने से क्या होगा। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। एक समय की बात है जब हर जगह कॉलेरा बीमारी फैल चुका था। पुट्टापर्थी और उसके आसपास के गांव में भी कॉलेरा फैल चुका था। तब पुट्टापर्थी के लोगों के मन में ये डर था कि ये बीमारी पुट्टापर्थी के लोगों को भी फैल जाएगा। तो इस बारे में स्वामी ने कहा कि पुट्टापर्थी में किसी को कुछ बीमारी नहीं हो सकता क्योंकि भंडारी भजन ग्रुप जो भजन गाते हैं इससे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है कि कॉलेरा बीमारी हो ही नहीं सकता। और ये बात उस वक्त सत्य हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। सब स्वामी ने बताया कि पंडरी भजन ग्रुप जो भजन गाते हैं उससे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है कि कोई भी बड़ी क्लाइमेटिक को भी रोक सकता है। ये भजन गाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है और भगवान की शक्ति है। भजन गाने से एक एनवायरनमेंट में शांति फैलती है और हम मन को भी शांति मिलती है। इसी तरह से हम भजन गा के बाल विकास बच्चों को भी भजन सिखा के उसके बारे में बता के हम इस कोरोना महामारी से भी अपने आप को हील कर सकते हैं और पूरे एनवायरनमेंट में शांति फैला सकते हैं। ये जो भजन का सीड है ये स्वयं स्वामी ने स्थापित किया था और आज इसका वृक्ष पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, खाली इंडिया के लोग ही भजन नहीं करते, पूरे वर्ल्ड में भजन फैल चुका है। कुछ बातें हैं जो स्वामी हमेशा कहा करते थे कि स्वामी कहते थे कि भजन हमेशा ताली बजा के और जोर जोर से गाना चाहिए। इस बारे में स्वामी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए बताए कि अगर किसी वृक्ष में बहुत सारी चिड़िया बैठ के चरचर कर रही होगी तो कोई एक इंसान क्या करेगा? तो कोई एक इंसान उस पेड़ के नीचे जाके जोर जोर से आवाज निकाल के ताली बजाएगा। इससे क्या होगा कि वो ताली बजा के उस वृक्ष पे बैठे हुए चिड़िया को भगाने की कोशिश करेगा। उसी तरह से अगर हम ताली बजा के जोर से भजन गाएंगे तो हमारे अगल बगल जितनी भी अशांति फैली हुई है वो उस अशांति को हम शांत कर सकते हैं। उसी तरह से स्वामी कहते हैं कि भजन हमेशा जोर से गाना चाहिए। भजन हमेशा जोर से इसलिए गाना चाहिए कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में फंस जाए तो हम
धीरे धीरे ये नहीं कहेंगे कि हमें बचाओ हमें बचाओ, तब हम जोर से कहेंगे कि हमें बचाओ, हम मुसीबत में हैं। उसी तरह से जब हम भजन करने बैठते हैं तो हम स्वामी भगवान को पुकारते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तब हम भगवान को पुकारते हैं कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे। ये नहीं कि हम धीरे धीरे गाएं और भगवान तक वो आवाज ना पहुंचे। स्वामी कहते हैं कि कोई भी भजन गाने से पहले उसको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना चाहिए। 100 टाइम्स प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है और हम बिना रुके उस भजन को गा सकते हैं। तो हम इस बारे में बताए हैं कि 100 टाइम्स को 25 टाइम्स में वे डिवाइड कर दिए हैं कि 25-25 बार करके हम भजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात स्वामी ने बताया कि भजन करते वक्त अगर कोई सुर भूल जाए या फिर कोई भजन भूल जाए तो उस इंसान को देखिए उस पे हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसका साथ देते हुए उस भजन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो स्वामी हमेशा कहा करते थे। और स्वामी कहते थे कि भजन में 3 चीज बहुत जरूरी होती है, भाव, राग और ताल। तो आज हम इसी स्वामी के दिए हुए आदेश के अनुसार आज भजन सीखते हैं और गाते हैं। जगतपति हरि साईं गोपाला, जगतपति हरि साईं गोपाला, जगत उधारा साईं नंद लाला, जगत उधारा साईं नंद लाला, मथुराधिपति कृष्ण गोपाला, मथुराधिपति कृष्ण गोपाला, मधुर मधुर ही गान दिलोला, मधुर मधुर ही गान लोला, वो जगत उधारा साईं नंद लाला, जगत उधारा साईं नंद लाला, जगतपति हरि साईं गोपाला, जगत उधारा साईं नंद लाला, मथुराधिपति कृष्ण गोपाला, मधुर मधुर गान विलोला, जगत उधारा साईं नंद लाला, जगत उधारा साईं नंद लाला, साईं नंद लाला जय जय गोपाला, 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 जगतपति हरि साईं पाला, जगत उधारा साईं नंद लाला। साई राम। ओम श्री साई राम। सर्वप्रथम भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारीगण, ऑफिस बियरर, सभी भक्त, नए गुरु और बाल विकास के पुराने गुरु, सभी को मेरा सप्रेम साई राम। सभी बहनों ने और यहाँ पर सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर हमें बाल विकास क्या है इसकी महत्ता को जानकारी देने के लिए ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से पहली बार इतना अच्छा लग रहा है। इससे पूर्व भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। आज पूरा दुनिया में बहुत सारा क्राइसिस है। मैं थोड़ा देर के लिए मैं प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं।
आज जो हमारे पास जो शिक्षा अवेलेबल है वह शिक्षा मात्र एक स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रह गई है। भगवान बाबा जैसे बताते हैं, हमें मात्र केवल ऐसे शिक्षा प्राप्त करके जिससे हमारा मात्र पेट का भरण पोषण हो सके, इस शिक्षा को प्राप्त करके हम चिरस्थायी आनंद और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभी का समय में एजुकेशन केवल जीने का एक तरीका बन गया है। उसका मेन उद्देश्य हो गया है कैसे बच्चे स्कूल जाए, कैसे वह अलग अलग प्रकार के डिग्रियां हासिल करें, जैसे बीकॉम, बीएससी, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीबीएस है। तो स्वामी इसको बोलते हैं जस्ट, अगर ये एक बहुत बड़ा हमारे पास कटोरा, एक बहुत बड़ा एक पात्र दिया जा रहा है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा, जितनी बड़ी डिग्री है उतना ज्यादा हम अपने अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तीसरा इसका उद्देश्य अभी है केवल पैसा कमाना, और अंत में इसका जब बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो केवल घर बनाना, संपत्ति किनना, और अपनी छोटी सी जिंदगी में जो उन्होंने आनंद और सुख का परिभाषा मान लिया है उसी जिंदगी में जीना। लेकिन इन सब के बावजूद संसार में अस्थायी आनंद नहीं है, और संसार बहुत सारा प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आज ज्यादातर बच्चे हेल्थ समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में यह शोध हुआ है कि वह गलत विचारों और गलत एक्टिविटियों के कारण उनमें बहुत सारा स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आ गई, और नेचुरल क्लैमिटीज, नाना प्रकार का हमारा आपदा आ रहा है, प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं हम लोग, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, करप्शन का प्रॉब्लम। हर आदमी अपना ही पेट भरना चाहता है, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, और बड़ा बड़ा क्राइम उसके लिए कुछ भी वह छोटा सा ही है, वह उसके लिए केवल वह इच्छा पूर्ति करने के लिए वह किसी हद तक जाने के लिए रेडी है। बच्चों के सामने क्या चैलेंजेस है? वह पहले हमारे पास, जिस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो मात्र अभिभावक और गुरु, यह दो ही शिक्षा के मेन स्रोत होते थे। अभी इंफॉर्मेशन के बहुत, वे मात्र दो सोर्स होते थे। लेकिन अभी चाइल्ड के पास या बच्चों के पास बहुत सारा माध्यम है जिसके द्वारा वह इंफॉर्मेशन, वह ज्ञान या जानकारी हासिल करता है, और उसी अपना छोटा सा दुनिया बनाता है, और उसी में वह उलझ के रह जाता है। उसके पास टीवी है, टीवी के माध्यम से अलग अलग, टीवी में गेम्स, इंटरनेट में गेम्स है, मोबाइल गेम्स, और आज प्रतिस्पर्धा इतना ज्यादा हो गया है कि अगर बच्चा फेल कर जाए, अगर बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आए, तो शायद वह सुसाइड भी करने के लिए, जीवन को समाप्त करने के लिए रेडी है। और पेरेंट्स के बाद यह समस्या है, उसके पास स्कूल फी बढ़ते जा रहा है, यहां तक कि उसके पास यह भी नहीं गारंटी है कि उसका बच्चा अगर पढ़ रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वह एक आदर्श नागरिक बन पाए और उनको वो रिस्पेक्ट दे पाए, और उनके पास अंततः उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां तक कि शिक्षा पूरा होने के बाद भी बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास ही आ पाता है। वो आजीवन बच्चों को एक गधा की तरह उनके भरण पोषण में लगे रहते हैं, उनको आत्मनिर्भर नहीं बना पाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा कर्तव्य यही है कि हम अभी के समय में इस चीज को भगवान बाबा ने समझा,
और 1969 में उन्होंने बाल विकास कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया, जहां पर अभी के बाल विकास गुरुओं और पूर्व के भी बाल विकास गुरुओं के द्वारा बहुत कठिन प्रयास करने के बाद हमारे शुरू में बहुत कम पाठ्यक्रम हुआ करता था, इससे संबंधित छोटा छोटा पाठ्यक्रम बनाया गया, जिसमें छोटा छोटा स्तोत्र, छोटा छोटा श्लोक को, आरती को कहानी के माध्यम से बच्चों में, स्वामी स्त्रियों के माध्यम से, घर की स्त्रियों के माध्यम से उनमें मानवीय मूल्य को स्थापित करने का कोशिश किया। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास अभी है कि हम यह पेरेंट्स को जो अभी कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन में है, डर में है कि उसका बच्चा का भविष्य क्या होगा। ये भविष्य को हमको इस कंफ्यूजन को दूर करना होगा। चाइल्ड के पास बहुत सारा समस्या है, उन समस्याओं का निदान करना होगा और हमको एक ऐसा संसार बनाना होगा जहां पर पीस, शांति ही शांति हो, आनंद ही आनंद हो। भगवान बाबा बोलते हैं, बर्ड का एग्जाम्पल देते हैं, एक चिड़िया के पास जिस प्रकार दो पंख होते हैं और वो दो पंख के सहारे ही आकाश में उड़ सकती है, उसी प्रकार भगवान बोलते हैं मानव के पास दो प्रकार की शिक्षाओं के कारण ही वह आगे बढ़ सकता है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है एजुकेयर। एजुकेशन मतलब अभी जो हमको सांसारिक ज्ञान है, स्वामी ये नहीं बोल रहे हैं कि सांसारिक ज्ञान को आपको नहीं प्राप्त करना है, भौतिक सभी ज्ञानों को आपको प्राप्त करना है, क्योंकि वह भी ईश्वर का ही रूप है, उसको भी ईश्वर ने ही बनाया है। उसी के सहारे एजुकेयर। दूसरा एजुकेशन है आध्यात्मिक शिक्षा। जो आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? स्वामी बोलते हैं आध्यात्मिक शिक्षा वह मूल्यों पर आधारित है जो अलग से व्यक्ति के हृदय में नहीं डाला जा सकता है, उसको बाहर से स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता है, वह तो प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक मानव के हृदय में अंतर्निहित है। हमारा मात्र गुरुओं का ये कर्तव्य है, हम उसको इंफॉर्मेशन, सही जानकारी देकर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन के पूर्ण परिवर्तन। ये इंफॉर्मेशन किस प्रकार का इंफॉर्मेशन? उनको अपने जीवन, वो कौन है, रियल में उनका उद्देश्य इस धरती पर क्यों हुआ है, उनका सोर्स कहाँ है, वो कहां से आए हैं। जब हमको सोर्स अपना पता रहेगा तभी हम पूर्ण आनंद में जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए भगवान बाबा ने अनुभव किया कि बुद्धिमता और ज्ञान के सहारे एक फल और खुशी जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बाल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, रूपरेखा तैयार किया, और हम बाल विकास गुरुओं का यह नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हम संविधान में, अपने संविधान में मात्र हम अधिकारों की बात करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमारे पास बोलने का अधिकार है, हम अपने अधिकारों के प्रति कोर्ट में लड़ सकते हैं, परंतु हमें अपने कर्तव्यों का बोध, कर्तव्यों पर बहुत कम फोकस किया गया। जब तक कर्तव्य नहीं तब तक अधिकार नहीं। हर व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है। तो इसको बाल विकास को 5 तकनीक है, इसके सहारे बाल विकास गुरु बच्चों में अमूल्य परिवर्तन ला सकते हैं। पहला तकनीक है प्रेयर, प्रार्थना। दूसरा तकनीक है साइलेंट सिटिंग, मौन। इसी को बोलते हैं बच्चे, छोटा जब बच्चा होता है मौन बैठता है, और जब वह जैसे जैसे बड़ा होता है वह ध्यान अवस्था में आता है, ध्यान करना सीखता है। तीसरा है स्टोरी टेलिंग। इस प्रकार से हम कहानी कहकर, क्योंकि जिस समय हमारा टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, दादी नानी से हम कहानी सुनते थे, और वो कहानी का प्रभाव ये रहता था कि हमारे जीवन में वो कहानियां, जब हम विपरीत अवस्था में, जीवन के विपरीत अवस्था में रहते
थे या हैं, उस समय वो कहानी के मूल्य हमें पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। तीसरा है ग्रुप सिंगिंग, इसी में भजन आता है और मूल्य परक गीत, वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाषाओं में भी हो सकता है। और चौथा है क्रियाकलाप, सामूहिक क्रियाकलाप। अब इसमें भी प्रेयर से हमको क्या फायदा हो सकता है? प्रेयर से हमारा जो मेमोरी पावर है, याद करने का क्षमता जो है, स्मरण शक्ति इसको जो बोलते हैं, वह तेज होता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन। दूसरा है एकाग्रता, जिस किसी काम में। आज बच्चा अभी पिछली ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में या किस प्रकार क्रियाकलाप के द्वारा दिखाया गया कि हर गेम में गुरु के वाणी का महत्व है। वहां पर एकाग्रचित्त बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप एकाग्रचित्त बने। जब तक हम एकाग्रचित्त नहीं बनेंगे तब तक कोई काम हम अच्छा से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यह प्रेयर हमारा स्ट्रेस, हम नाना प्रकार के चिंताओं से ग्रसित हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है, यहां तक कि छोटा बच्चा भी जन्म है, वह भी बोलता है मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वस्तुओं का बोझ है। वह 20-20 किलो का वजन का बस्ता लेके जाता है, वह गधा के समान। एक बार क्या हुआ कि कैलाश पे भारद्वाज ऋषि पूरा बैलगाड़ी पर बहुत सारा किताब लेकर आए और भगवान शंकर बोले ये क्यों? तो भगवान बोले, वो भारद्वाज ऋषि बोले कि मैं इस सभी को ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तो बोलते हैं आप उस गधों के समान है जिसका आप व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी पुस्तकों में जो मूल्य है, जो शिक्षा है, उसको सैकड़ों शिक्षाओं को ग्रहण करने से अच्छा है एक शिक्षा को अपने जीवन में उतारे। जिस प्रकार से हमें हमारे वेदा टीचर अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि सैकड़ों हजारों मंत्रों को पढ़ने से अच्छा है कुछ मंत्रों को हम सही सही उच्चारण के साथ पढ़ें, क्योंकि साउंड एक ऊर्जा का रूप है और प्रेयर में यह साउंड एनर्जी ही है जो सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर हमारे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यह हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तब जाके ये सब जब हो जाता है प्रेयर के माध्यम से, बच्चा या हम सब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा होता है। हमारे के पास अब ये जॉब मांगने के लिए टेंशन नहीं है, बच्चा क्वालिटी डेवलप करता है। और हम लोग को इसका एक उदाहरण ये है किस प्रकार से मूल्य, जब विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जब अपने बड़े बड़े प्रवचनों के माध्यम से, जिस समय देश में मूल्यों का कोई बात नहीं करता था, स्वामी विवेकानंद के कारण हिंदुस्तान के संस्कृति को शिकागो धर्म सम्मेलन में दूर दूर तक भारत की संस्कृति को पहचान दिया गया। उनके प्रवचनों के माध्यम से बड़े बड़े वेस्टर्नर, बड़े बड़े पश्चिम के बड़े बड़े वैज्ञानिक, उद्योगपति सब भारत की तरफ रुख किए। और अभी कुछ दिन कल ही भारती मैम बता रही थी किस प्रकार जर्मनी में हमारे धर्म ग्रंथों को वहां संकलित रखा गया है और वहां से किस प्रकार से उसी से वो लोग ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। स्वामी बोलते हैं भारद्वाज ऋषि के द्वारा बहुत सारा ऐसा लिखा हुआ धर्म ग्रंथ है जो जर्मनी में लेके जाया गया। पुष्पक विमान को किस प्रकार से बनाया जाए, उन्होंने पहला विचार पैदा किया कि ऐसा भी विमान बन सकता है जो हवा में उड़ सकता है। तो ये प्रेयर के माध्यम से प्रेयर वह माध्यम है जिसके हमको अपने अंतर्निहित ईश्वर से जोड़ने का काम करता है।
हम जब भी अगर मुसीबत में पड़े तो हमको इसके लिए तब हमको प्रेयर बचपन से अगर सिखाया जाए तो यह बचपन से ही सीखा हुआ आदत, जैसे भगवान बोलते हैं एक विचार ही कर्म में बदलता है, बार बार एक ही प्रकार का कर्म हैबिट में बदलता है, बार बार, और एक ही प्रकार का हैबिट चरित्र का निर्माण करता है, हमारे चरित्र का निर्माण करता है, और हमारे अच्छे चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। यानी हमारा ही विचार भाग्य का निर्माण कर रहा है। इसीलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है कि किस प्रकार से हम बाल विकास के कक्षाओं में बच्चों को, जिस प्रकार हम प्रथम कक्षाओं में बाल विकास को 3 भाग में बांटा गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में जिस प्रकार मनोविज्ञान से सु बो प ली, बच्चा पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है, उसके बाद सु बो प ली, उसके बाद पढ़ना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो उसी प्रकार हम ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 3 में, ग्रुप 1 में बच्चों को तैयार करते हैं छोटे छोटे प्रार्थनाओं के द्वारा। हम अपने हाथ से बताते हैं कि किस प्रकार से आपका हाथ, शुरू में हम बच्चे को सिखाते हैं कि जब भी आप सुबह उठे तो प्रार्थना से गुड मॉर्निंग, जिस प्रकार हम अगर अपने टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो टीचर बदले में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसी प्रकार जब हम भगवान को अगर सुप्रभातम करते हैं तो भगवान भी हमको सुप्रभातम कहेंगे। तो हमारा दिन भर का समय जो आने वाला है वह अच्छा बीत जाएगा। और इस प्रकार से हम दैनिक प्रार्थना कराग्रे से शुरू करके, कराग्रे जैसे हम करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। वहां पर जब भगवान को जब बच्चों को बताते हैं कि आपका जो हाथ है वही जगन्नाथ है, अगर हमारा हाथ में, हमारे का अग्रभाग, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, मतलब बच्चों को गूढ़ता से समझाना होगा। अगर आपके हाथ का फिंगर नहीं रहेगा, उसी से हम पैसा गिनते हैं, उसी से हम कलम से लिखते हैं, उसी से हमारे माता पिता मेहनत करके कमा के लाते हैं, पैसा अर्जन करते हैं। हाथ के मध्य भाग में सरस्वती, हम अपने उसके सहारे हम किताब को वहां पर रख सकते हैं और उसी के सहारे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सरस्वती का निवास है। और तीसरा, उसके मूल में, सभी के मूल में हाथ ईश्वर का निवास है, मतलब ईश्वर को ही अलग अलग रूप में हम बच्चों को बताएंगे कि वह कभी लक्ष्मी के रूप में है, मतलब कभी जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वह लक्ष्मी का रूप है, जितना भी ज्ञान संबंधित है जिससे हम ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हम ज्ञानार्जन कर सकते हैं, वह हमारे लिए वह सरस्वती के समान है। तीसरा है हमारा इस सब में जो अंतर्निहित शक्ति है जिसके कारण हमारा हाथ चलता है। अगर शक्ति नहीं हो, जिस दिन हमको बुखार लग जाए, हम 2 दिन खाना छोड़ दें तो हमारे अंदर शक्ति खत्म हो जाएगा। तो एक जो कहानी है कि हम लोग अन्नमय कोष से, जब बच्चों को ग्रुप 1 से ही हम लोग जब सीखना शुरू करते हैं और ग्रुप 3 तक हम सिखा लेते हैं कि अब आपका जो शरीर है 5 प्रकार के कोषों से बंधा हुआ है। पहला है अन्नमय कोष, जो खाना खा रहे हैं। दूसरा है उसके कारण बॉडी इज रीअरेंजमेंट ऑफ फूड बोला जाता है, जो कल खाना खाए हैं उसी के कारण वह आज आवाज के रूप में निकल रहा है। फिर प्राण शक्ति, अगर हमारे अंदर जो शक्ति है उसके कारण हम लोग, अगर केवल हमारा शरीर रहे और शक्ति नहीं रहे तो यह शरीर नहीं चल सकता है। तो प्राणमय कोष। तीसरा है मनोमय कोष, जिसके कारण हम चिंतन कर पाते हैं। और चौथा है बुद्धि का, जहां पर हम सोच सकते हैं क्या अच्छा है, विवेक का, तो ये विज्ञानमय कोष कहलाता है। और 5वां अवस्था आता है आनंदमय कोष, जो स्वयं हमारा अपना, जिसमें पूर्ण आनंद हमको, अगर उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमको पता चलता है। तो ये सब हम अपना प्रार्थना के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जहां हमको पूर्ण शांति मिल सकती है। जिस प्रकार हम घर से वापस आते हैं, तब जब घर में हम वापस आते हैं तो हमको पूर्ण शांति मिलता है, चाहे हम घर से बाहर कितना भी रहें तो हमको शांति नहीं मिल सकता। उसी प्रकार
हम कहाँ से हम निकले हैं, उस सोर्स को इन कोर्सों के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं। बहुत छोटा छोटा इसमें प्रार्थना है, जैसे पूर्वम राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगकांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद ही रामायणम। इसमें एक एक छोटा छोटा पूर्वम राम, भगवान श्री राम पहले अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए वन को चले गए। हत्वा, वहां पर जाके क्या किए, मृग, सोने के मृग को उन्होंने हत्वा, उसका हत्या मतलब नाश किए। तो ऐसा क्यों हुआ, हम छोटा छोटा उसमें उसके बाद कहानी जोड़ के बताते हैं कि किस प्रकार से माता सीता सर्वप्रथम राम को चाहती थी, है उसको उनको प्राप्त करने के लिए जब वो माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए वनवास को गए, तो वह समत्व बुद्धि का उनका परिचय है। जिस खुशी से वह राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए, उसी खुशी से वो वन के लिए गए। यहाँ बच्चों को हम किस प्रकार से सुख में दुख में, आपके पास सुख है या दुख है, आपको किस प्रकार से समबुद्धि है, इस प्रकार से हम प्रार्थना के माध्यम से सिखा सकते हैं। दूसरा, वहां पर जब दिखाते हैं माता सीता किस प्रकार से राम को पाने के लिए, जो कभी भी धूप में नहीं निकली थी, वर्षा में नहीं निकली थी, लेकिन पति ही उनके लिए, हर स्त्रियों का पति ही धर्म है, और पति के साथ कर्तव्य को साथ देने के लिए उनका कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ता है। इसी प्रकार हम और बच्चों को बता सकते हैं कि माँ सीता अपनी इच्छा का त्याग करके और वह भगवान श्री राम को ग्रहण कर पाई। अब बाद में वह सोने के मृग का इच्छा की, तो वहां पर भगवान से उनको दूर जाना पड़ा। तो इस प्रकार से हम नैतिक मूल्यों का भी पालन कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं किस प्रकार से। उसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर श्लोक के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और अब यहाँ पर हमारा प्रार्थना है, तो प्रार्थना भी अभी हमारी सिस्टर ने बताया कि किस प्रकार से हम प्रार्थना ग्रुप सिंगिंग के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपनी निगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं यहाँ पर हम लोग सब कोई ईल है, ईल मतलब होता है बीमार है, मतलब आई हैव लैक ऑफ लव। तो लव को दूर करने के लिए हमको दैव प्रीति पाप भीति संग नीति, ये बच्चों को बताना पड़ेगा। और यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप सिंगिंग के माध्यम से, ग्रुप सिंगिंग में हम लोग वैल्यू बेस्ड, जो हमारे पास जो अंतर वैल्यू बेस हमारा जो ये सामूहिक गीत है, उसको हम ले सकते हैं। जैसे ज्योतिष ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और इसके माध्यम से हम लोग बच्चों में सत्य, धर्म, प्रेम, शांति, अहिंसा को स्थापित कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय साई राम। बहुत ही अच्छा बताया सदन जी आपने। ज्ञान शंकर जी, और ये भी है क्या? निवासी भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं यहाँ आज की वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित राज्य स्तरीय प्राधिकारीगण और बाल विकास गुरु भाइयों एवं बहनों, सबको सप्रेम साई राम। सत्येंद्र जी अभी बहुत ही अच्छी चर्चा की है। मैं जो है स्वामी के माध्यम से, मैं तो लाउड स्पीकर हूँ, स्वामी कुछ कहेंगे तो आज मैं इस पर कुछ चर्चा दो बिंदुओं पर करना चाहूँगा। एक मेडिटेशन और दूसरा स्टोरी टेलिंग। तो पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि क्यों आवश्यकता पड़ी। मैं समय 10 मिनट में सम्मेलन कर लूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि समय सत्येंद्र भाई अभी के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम देख रहे हैं
कि लोग पढ़ लिख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बिखर रहे हैं, परिवार जो खंडित हो जा रहा है, माता पिता जो है घर पर जो है असहाय पड़े हुए हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, उनमें नैतिक मूल्य नहीं है, भौतिक शिक्षा तो ले रहे हैं। और आज के समय में हमारे पर शांति निलयन विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विद्यालय है जहाँ जहाँ भौतिक शिक्षा भी दी जाती है और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है, जहाँ मानवीय मूल्य से संबंधित PhD डिग्री दी जा रही है। ये हमारा जो है शांति निलयन का विश्वविद्यालय है, जो कि संसार में और कहीं नहीं है। तो ये जो है, जो गैप है, ये स्वामी को ये लगा कि बच्चों को, आज के जो भावी पीढ़ियों, उनको यदि हम नैतिक मूल्य नहीं देंगे तो हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है वो विखंडित हो रही है और जो इसका विखंडन होते जाएगा। इसी को वो अनुभव करते हुए नैतिक मूल्य को बढ़ाने के लिए, मानवीय मूल्य को जो है आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बाल विकास का जो है स्थापना किया। और दूसरी चीज, मैं यहाँ उपस्थित जितने जो है गुरु भाई बहन हैं उनसे मैं बता दूं कि स्वामी अपना 3/4 समय बाल विकास को देते थे, और बाल विकास के बच्चों को और बाल विकास गुरु को उन्होंने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है कि जो बाल विकास गुरु हैं उनको कोई पूजा या साधना करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनकी सभी जिम्मेवारियों को देख लूंगा। तो इसलिए कितने जो है भगवान जो है उनके जो है दुलारे हैं बाल विकास गुरु और बाल विकास के बच्चे। आप अनुभव करके देखेंगे, आप बच्चों को पढ़ाएं और बाल विकास गुरु हैं तो इसको आप जिंदगी में यकीन करेंगे, अनुभूति करेंगे कि हाँ, स्वामी सचमुच में मेरी सब आवश्यकताओं को पहले से ही जो है कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप उनके बच्चों को, आप जो है मानवीय मूल्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके उपदेशों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो स्वामी का एक फर्ज होता है। जिस प्रकार हम धागे में माला जो है गूंथ करके भगवान को अर्पण करते हैं, तो वहाँ फूल के साथ साथ उस धागे का भी कल्याण हो जाता है, वही हम बाल विकास गुरुओं का है। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है, हम लोग जी जान से, क्योंकि स्वामी के मिशन में है, और ये इस संगठन का उद्देश्य ही है कि इसमें आप आए हैं तो आपको अपने में परिवर्तन करना है, सेल्फ ट्रांसफर करना, हमको जो है परिवर्तन होना चाहिए, तभी इस संगठन का मूल ही उद्देश्य है। इसमें तीन भाग हैं, आध्यात्मिक, शिक्षा और सेवा। तो स्वामी का सबसे अधिक ध्यान शिक्षा पर ही रहता है, बाल विकास गुरु पर। मैं मेडिटेशन की कुछ तरफ आऊंगा, अधिक चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसलिए कि मध्य प्रदेश संगठन जो था उस पर जो यूट्यूब पर वहाँ मीटिंग हुआ, वहाँ पर मेडिटेशन उससे बढ़िया कोई नहीं बताता है। तो चूंकि मेडिटेशन 126 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बाबा द्वारा बताए गए मेडिटेशन है ज्योति ध्यान, इस समय यूट्यूब पर मध्य प्रदेश शिव सत्य साई सेवा संगठन द्वारा प्रसारित हो रहा है। और जितने हमारे बाल विकास गुरु हैं, साई भक्त हैं, वो यूट्यूब पर अभी भी उपलब्ध है। उसको जो है आप लोड करके उसको देख सकते हैं, बैठ के भी देख सकते हैं, और उसको डेली, एक जिंदगी में डेली करना चाहिए। और एक साधना है, साधना क्या है? एकाग्रता की साधना का अभ्यास करना ही मेडिटेशन है। मन से दिमाग में जो मेरे की जो कचरा भरा है, बुरे विचार भरा है, उसको बाहर निकालना और अच्छे विचारों को अपने अंदर भरना ही, यही मेडिटेशन है। सबसे बढ़िया इसका उदाहरण हम लोग को मिलता है कि एक गिलास पानी है, वो गंदा है। अब उसको, उस गंदे गिलास को, पानी को जो है साफ करना है। कैसे किया जाए? अभी मान लीजिए 2 ही उपाय है, या तो हम उस पानी को गिरा करके दूसरा पानी भर ले, जो संभव नहीं है, मुश्किल है। और तो दूसरा उपाय क्या है कि उस पानी में तब तक हम साफ पानी डालते जाएं जब तक उसका कचरा बाहर नहीं निकल देगा। और यही काम जो मेडिटेशन, ये साधना के द्वारा होगा। हम उसमें जब तक डालते हैं और जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, हम आत्म जो है प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे, हमको आत्म में साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। तो ये जो है ये मेडिटेशन की विशेषता है। तो मेडिटेशन में जो बात, छोटे बच्चे हैं, ग्रुप 1 के बच्चे हैं,
तो उनके लिए जो है हम मेडिटेशन नहीं कराते, उनको जो है जैसा चर्चा कर रहे थे सत्येंद्र जी, उनको हम साइलेंट सिटिंग, मौन बैठक, वो बच्चे जो है इसके लिए, इसके बारे में जो है हमारी इंदू आंटी 2-3 सेंसन देख रहे हैं, करवा रही हैं। तो इसके लिए वो है, उसमें उसके कई माध्यम, 3-4 माध्यम है, जैसे कोई वस्तु दिखाता है, कोई फूल है, कोई अच्छा चीज है, या भगवान का जो फोटो दिखा करके उसके रूप को दिखा करके, या भजन या कहानी का बता करके उसके माध्यम से बच्चों को हम कहेंगे, बच्चे कहानी का लेंगे, उसको आंख बंद करवा देंगे, तो प्रोसेस है। पहले हम उनसे उच्चारण करवाएंगे 3 बार ओंकार, 3 बार सोहम करवाते हैं। सोहम में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सो का उच्चारण करते हैं, और छोड़ते हैं तो हम, एक मेडिटेशन वाला प्रक्रिया मिल जाएगा। तो हम 3 बार करवाते हैं, बच्चों को जो है रीढ़ सीधा करके सीधे आसन में बैठाते हैं, और इसके बाद हम ओंकार 3 बार करवाते हैं। तो 3 बार ओंकारम का कारण है कि पहला ओंकारम जो है वातावरण शुद्ध होता है, दूसरा ओंकारम से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, और तीसरा ओंकारम जो है स्वामी के लिए होता है। ये कर करके हम जो है आराम की मुद्रा में बैठ करके साइलेंट सिटिंग, बच्चों को जो छोटे छोटे समूह 1 के बच्चे हैं उनको 2 से 3 मिनट हम कराते हैं, और बच्चों से बाद में जब आंखें खोलते हैं तो उसका अनुभव बारी बारी से पूछते हैं। बच्चे जो है बताते हैं कि हमको कैसा लग रहा था, हमको क्या लग रहा था। तो ये जो है साइलेंट सीटिंग है। और जो ज्योति ध्यान है, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि हम लोग का समय नहीं है, और इसमें हम रिक्वेस्ट फिर करेंगे हमारे बाल विकास गुरु के जितने भाई बहन हैं कि आप जो है मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित जितने जो संगति है उसको डेली कीजिए, अपने जिंदगी में हमेशा उतार लीजिए। आपकी जिंदगी में इतना एकाग्रता, शांति, सुकून मिलेगा, और इस साधना का एक जो है अभिन्न अंग है। और हम जो है अब चलना चाहते हैं कहानी, क्योंकि हम समय देख रहे हैं, दीदी जो समय दी थी, दीदी तो हम पार कर रहे हैं, तो कहानी पर बढ़िया से बताइए। ठीक, कहानी को बताइए। कहानी हम कैसे कहेंगे, क्योंकि हमारे बाल विकास में जो 5 मानवीय मूल्य की तरह 5 जो है तकनीक है, सत्येंद्र भाई बताए थे, प्रार्थना, मेडिटेशन, उसके बाद जो है स्टोरी टेलिंग, जो है सामूहिक गीत, सामूहिक भजन और सामूहिक गतिविधियां, ये 5 मूल में यदि इसमें हमारा कहानी और जो ग्रुप एक्टिविटी है, यदि दोनों को हम हटा दें तो बाल विकास अधूरा हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए ये सोच करके आज चलेंगे तो हमारे बाल विकास गुरु जो है अच्छी कहानी कहेंगे, अच्छा खेल खिलाएंगे। ये जो है आकर्षण का एक चुंबक की तरह जो है उनको बच्चों को खींचे लाता है। तो इसलिए जो है हमको कहानी और खेल कूद जो है सब एक्टिविटी उसमें जो है इंडोर आउटडोर सब भी है, जो भी है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, उस पर हमको नहीं चर्चा करना है। तो हम कहानी नहीं कहेंगे, कहानी कहने में समय बीत जाए, लेकिन कहानी का प्रोसेस क्या है, हम कैसे कहानी कहेंगे, क्योंकि बच्चों को जो कहानी कहेंगे उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे कहेंगे ताकि बच्चे, क्योंकि हमको 2 बातों का ध्यान देना है। एक चीज बच्चों के स्तर, हमको बच्चा बनना होगा, मेरी बात उनके तक पहुंचे, हमारी शिक्षा तकनीक ऐसी हो और मेरी कहानी से, मेरे हाव भाव से, मेरे संप्रेषण से बच्चे उसमें रुचि ले, आकर्षित रहे, एकदम एकाग्र रहे, आपस में कहीं डिस्टर्ब न हो, तभी हमारी कहानी जो है सक्सेसफुल होगी और बच्चे जो उसमें रुचि लेंगे कि हाँ सर जी बहुत अच्छा कहानी कहते हैं। और कहानी स्वाभाविक हम जो भी कहेंगे छोटी छोटी कहानी 10-15 मिनट का कहानी कहेंगे, बहुत बड़ा कहानी नहीं करना, इसलिए कि हम 1.25 घंटा में बड़ा बाल विकास की कक्षा को बंद कर देना है, इसलिए हम बड़ा कहानी हम नहीं लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, पहले जो है उनको बच्चों को मोटिवेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको आज जो शंकर जी की कहानी कहना है, तो शिव जी की कहानी कहना है, तो हम उनको पहले पूछेंगे बच्चे गंगा जी कहाँ से आती है, बच्चे जवाब देंगे, कोई कहेगा द्वार से, कोई कहेगा ऋषिकेश से, कोई कहेगा गंगोत्री से। हो सकता है कुछ बच्चे कहें यार हम यदि न उत्तर दें तो फिर दोबारा कहेगा अच्छा ये बताइए कि पौराणिक कथा में कहाँ से मिलती है, तो बच्चा कहेगा कि शिव जी की जटा से निकलिए। कहाँ बच्चों, आज हम जो है शंकर जी पर ही, उनके परिवार पर आज हम कहानी कहने जा रहे हैं। तो बच्चे जो है अब आ गए शिव जी की कहानी, उनके दिमाग में आ गया कि उनका शिव परिवार कैसा है, भोले बाबा, भंगी बाबा। अब जो है इसके बाद जो है हमको 5 से 10 मिनट के अंदर दूसरा काम देखिए अब शुरू हो रहा है। अब कहानी की प्रस्तुतिकरण करेंगे,
एक चीज मैं और बताना भूल गया, कहानी जो हो वो नरेशन विधि में हो, कथोपकथन, ताकि जैसा भाव हो, जैसे पात्र हो, हमारी वाणी हाव भाव वैसी हो, ताकि वो बच्चे जो है आकर्षित होकर सुने कि अब अगली घटना क्या होने वाली है, अब क्या होगा, उसके बाद क्या होने वाला है। पात्र के हिसाब से हमारा कथोपकथन होना चाहिए, उसमें भाव भंगिमा हमारी होनी चाहिए और आराम से बच्चे समझ सके, सरल सुबोध भाषा में हम बोले, वही बच्चों को जो है हम भाषा व्यक्त करें ताकि बच्चे समझ जाए। शायद अगला जो हमारा क्रम होगा, उसी कहानी को कहने के बाद हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से सब घटनाओं को बच्चों से ही पूछ लेंगे। इसके बाद इसका पता क्या हुआ, अगला क्या हुआ, वो क्या बोला, उसके बाद क्या हुआ, सब एक बार जो है 2 मिनट के अंदर जो उसका रिपीटेशन हो जाएगा, अनुपुनरावृत्ति हो जाएगी, बच्चे समझ जाएंगे कि कहानी यही चीज है, यही घटना, इसके बाद जो है कौन सा बढ़ती गई है। अब चौथा चरण में जो है हम बच्चों से उसका भावार्थ, उसका प्रश्न उत्तर पूछें कि बच्चे इसका क्या उत्तर हुआ, क्या है। बच्चे बताएंगे। एक बात हमको ध्यान रखना होगा कि बच्चे जो भी आंसर दे उसको डांटना नहीं है, न ये कहना है कि आपने गलत बोला, ठीक है बेटा, अच्छा तुम बताओ, जो अच्छा बताए, हाँ अच्छा था, आपका बहुत बढ़िया है, यही होना चाहिए। किसी को जो है उत्साहित नहीं करना है, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपनी बात को रखें। 5वें चरण में हम आगे क्या करेंगे कि अब पूछेंगे बच्चों से, आप 5 मानवीय मूल्यों के बारे में चूंकि हम उनको बताए होते हैं, कुछ बच्चे हमारे साई संगठन से जुड़े होते हैं, वो जानते हैं सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा, तो हम उन बच्चों से ही पूछेंगे कि बच्चों ये बताओ, जो कहानी मैंने कहा, ये 5 जो मानवीय, इस 5 मानवीय मूल्य में से इसकी सब वैल्यू से मिल रहा है, इसमें कौन जो है इससे रिलेटेड है, बच्चे उसका आंसर देंगे, जरूर बताएंगे कि एक का इस जो है सत्य से, धर्म से, शांति से, सब बच्चे कुछ न कुछ बताएंगे, सबको कहेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि 5 एक दूसरे से कई जुटे हैं, जुड़ा हुआ है, लेकिन जो उसमें होगा हम उनको बताएंगे कि इसका जो है इसी से रिलेशन है। अगला चरण हमारा होगा, अब बच्चों को पूछेंगे, अच्छा बच्चा इससे अच्छा किसी महापुरुष की उक्ति आप जानते हैं? जैसे बच्चा याद जानता है कि ऑल लव ऑल सर्व जो भी हो, तो इस ड्यूटी गॉड, तो इस तरह का बच्चे जो है कुछ बताते हैं तो उनको भी उसमें उनको शेयर करके उसको बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है। और अंतिम में जो है जो होता है, आप उससे बच्चों से पूछेंगे कि बेटा ये बताओ कि मैंने कहानी कह दिया, इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए। जाहिर है 20 बच्चे हैं, उसका 10 शीर्षक बताएंगे, सबका किसी का शीर्षक गलती नहीं करना है, सबका बढ़िया है, उसमें जो हमको है जो उसको मतलब ये रहेगा तो और बेहतर रहेगा, बच्चे उसका जो है समर्थन करते हैं। और अगली बात जो है हम बोलते हैं कि अगले वीक में इस कहानी को कौन सुनाएंगे, बच्चा खड़ा होता है, सर जी इस कहानी को मैं अगली बार सुनाऊंगा, ताकि उनमें भी जो है एक कॉन्फिडेंस होता है और एक मन भावना जागती है। तो हम देख रहे हैं समय, और तो ठीक है, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम श्री साई राम। अभी एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी जी, क्या है कि बहुत ही अच्छी बात है बाल विकास का बताया आपने, किस तरह टेक्निक हो। तो स्वामी की ये बात वैसे लाइन तो उपनिषद का है, लेकिन स्वामी ने जो ढंग से व्याख्या की है उसकी बात मैं बताती हूँ। स्वामी ने बड़ा सरल ढंग से बताया है, ये हमारा शरीर जो है ना एक रथ के समान है। जैसे रथ में एक घोड़े होते हैं, यहाँ 10 घोड़े हैं और इसमें बैठा है जो हम बैठे, मतलब मैं जो हमारा जिसको मैं बोलते हैं, ये मेन है, सवार कर रहा है। ड्राइवर रथ का है, हमारी बुद्धि है, और 10 घोड़े में लगाम जो है तो हमारा मन है। 10 घोड़े क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 हो गए जो मन के लगाम से कसा हुआ है। अब मान लीजिए इस तरह का रथ में कोई बैठा है, 10 घोड़ा 10 दिश जाएगा, 10 दिशा में, क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा। यदि लगाम ढीला होगा तो घोड़ा अपनी मनमानी करेगा, ज्यादा टाइट होगा तो जा ही नहीं पाएगा। तो लगाम एक तरीके से होना चाहिए कसा हुआ, साथ ही सब घोड़ा संयत हो, और ड्राइवर लगाम जो है वो ड्राइवर के हाथ में होना चाहिए।
इसी तरह हमारी बुद्धि जो इंटेलेक्ट जो है हमारा ड्राइवर है, हमारा मन लगाम है। अपने मन को हम ड्राइवर को दे दें, मतलब बुद्धि को दें, और 10 घोड़े को नियंत्रण में रखें। हम जर्नी बहुत अच्छा से करेंगे, जहाँ से चाहेंगे वहाँ जाएंगे। जर्नी से पहले गंतव्य जरूर सोच लें कि जाना कहाँ है, नहीं तो पता ही नहीं है, बस जा रहे हैं भटके हुए हैं। तो इसी तरह ये जीवन यात्रा में ये शरीर हमारा रथ है, 10 हमारे घोड़े हैं, मन हमारा लगाम है, बुद्धि हमारा ड्राइवर है, हम सवारी कर रहे हैं। तो अपना जर्नी स्टार्ट कर ले, और बाल विकास के माध्यम से ये 10 घोड़े को हम मन के अंतर से देते हैं। तो बाबा का इनका बड़ा सा बहुत बड़ी बात है, बड़ा सहज ढंग से बताए, ताकि बड़ा सरल ढंग से कोई कर ले। इनको बहुत अच्छा बताया हम लोगों ने, और इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। गुरु आप स्वीटी को बुलाना चाहेंगे। वैल्यू सॉन्ग की बात हुई है, वैल्यू सॉन्ग के लिए। वैल्यू सॉन्ग मीन नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, किसी धर्म से नहीं, सबसे only have to be the basic universal truth, universal prayer। स्वीटी आप मौजूद हैं? साईराम। हाँ साईराम। हेलो, वॉइस आ रही है? आपका बात। हेलो, ओम श्री साईराम। सभी को साईराम। स्वामी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा साईराम। समय के साथ बदलते परिवेश में मानवीय रिश्तों की अहमियत घटती जा रही है। रिश्ता सिर्फ अवसर पर ही समझ में आता है। घर, परिवार और समाज में माँ बाप और बुजुर्गों का मान सम्मान घटता जा रहा है। अगर मानवीय रिश्तों में पारिवारिक रिश्तों को वृत्त की परिधि मान ली जाए तो कुछ समय पूर्व की बात करें तो माँ बाप और बुजुर्ग रिश्ते की केंद्र में आते थे, परंतु आजकल के बदलते परिवेश में माँ बाप और बुजुर्ग रिश्ते रूपी परिधि से बाहर हो गए हैं। जो कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, आज उनकी अहमियत एक घर के सदस्य की तरह भी नहीं है। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उसी देवता समान माँ बाप की संतान हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक वृक्ष के पत्ते का आन बान और शान तब तक ही सुनिश्चित है जब तक कि वह वृक्ष से जुड़ा है। वृक्ष से अलग होने पे पत्ते को पानी, हवा, आग सब उसे नष्ट कर देते हैं, अंततः उसका नाश हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने देवता तुल्य माँ बाप और बुजुर्गों का उचित सम्मान करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। स्वामी भी हमेशा अपने से ऊपर माँ बाप का स्थान दिए हैं। स्वामी ने हमेशा बोला, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसी पे मैं एक आप सबों को भजन सुनाना चाहूंगी, मतलब सॉन्ग है वो मैं गा के सुनाऊंगी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। हो कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, प्यार जिनसे ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार है क्या कही, ये बताना नाशान है।
धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिनके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सही। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। हो इनकी छाप हम आज होकर जवा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। हो इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। साई राम। मुझसे कोई साई राम। मार्वलस मेलोडियस सिंगिंग, मार्वलस मेलोडियस सिंगिंग, बहुत अच्छा गाया, बहुत भाव से गाया। और वास्तव में माँ बाप से बड़ा और ईश्वर हो ही क्या सकता है। जो माँ बाप की सेवा नहीं किया वो सारे उसके ज्ञान ही व्यर्थ हो गए। सही बात है। अब हमारे सामने हमारे साथ हमारे वेदा गुरु सोनू जी आएंगे। आइए और हम लोग को वेदा का ज्ञान कराइए। साई राम। सोनू जी। साई राम। जी साई राम। साई राम। हाँ राम। ये वेद का ज्ञान तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, इसलिए भगवान के चरणों में सप्रेम नमस्कार। एक दो बातें बताऊंगा। जब हम लोग और भी मंत्र और श्लोक वगैरह सीखते हैं तो अधिकतर उसका अर्थ भी साथ में ही बताया जाता है, लेकिन वेद मंत्रों को सीखते समय में हमें भी कभी अर्थ नहीं बताया गया। बोला जाता है कि मंत्रों को सीखने के साथ उसका जो अर्थ नहीं जानेंगे तो कैसे उसका असर होगा। वेद मंत्रों का कोई अर्थ होता नहीं है। जो कोई भी बोलता है बहुत ही सतही तौर पर कोई बताता है। अभी जैसे कि वेद मंत्रों में एक मंत्र आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, गायत्री मंत्र, और वो बताया क्या गया है, ओम भूर्भुवस्व का शाब्दिक अर्थ। वो शब्दों में भी अर्थ बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित अर्थ बताया गया है। वेद मंत्रों का अर्थ कैसे, जैसे ही आप वेद में कदम रखते हैं, वेद की क्षेत्र में कदम रखते हैं, वेद आपको अपनी गोद में ले लेता है। और मां का अर्थ आप कब समझते हैं,
बच्चा माँ का अर्थ कब समझता है? कोई जरूरी है कि उसको माँ का अर्थ समझना है? हाँ, वो माँ का अर्थ समझते रहता है, वो गोद में रह के वो हर चीज समझता है। जब वो बोलना भी नहीं जानता है तब भी वो माँ को समझता है। उस प्रकार से हमको वेद के पास जाना है। मैं एक उदाहरण से बताऊंगा। एक मंत्र है नारायणोपनिषद, अभी कुछ समय पहले हम लोग सिखा रहे थे। मैं भी ये सीखा था पुट्टपर्ती में और मुझे अवसर मिला था। ये बहुत ही साधारण सा मंत्र है जिसके की शाब्दिक अर्थों को आसानी से समझा जा सकता है। और मुझे लगा कि अब मैं इसके अर्थ को, बहुत ही आसान सा मंत्र है, इसमें कोई क्लिष्टता नहीं है, किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाते हैं, बहुत आसान सा है। और सब मंत्रों का नहीं समझ पाता था। मैं जापान में था और ये मंत्र मैं वहां पर सिखा रहा था। उसमें से एक व्यक्ति मुझसे सिखाने के बाद जब हम से भजन वगैरह समाप्त हो चुका था तो हम लोग थोड़ा सा चाय वाय के लिए बैठे हुए थे। तो वो आकर के पूछा, आपको मालूम है ये ओम, उसमें ओम नमो नारायणाय, इसी की व्याख्या पूरे मंत्र में है। मैं उनको बताया इसी एक लाइन की व्याख्या पूरे मंत्र में है और बहुत ही आसान सा है। और वो बोले कि हमको एक दूसरा सा अर्थ मालूम चला। और वो हम उनके साथ जब बात करने लगे, अचानक से लगा, बोले कि ये 1, 2 और 5 क्या है? बोला 1, 2 और 5 क्या है? इसमें बताया जाता है 1, 2 और 5 है। और अचानक से मैं कुछ उसका वहां पर कुछ बताया जो कि कभी मुझे भी मालूम नहीं था। मैं बोला, देखिएगा, ओम एक अक्षर है, नमो, नमः जो है वो 2 अक्षर है और नारायणाय 5 अक्षर है। और ये बार बार पूछे जा रहा था, ये 1, 2 और 5 क्यों 1, 2 और 5 है? और क्यों भगवान इसको बोले हैं सीखने के लिए? क्योंकि बाबा बोल दिए थे तुम लोग नारायण उपनिषद सीखो। मैं अचानक से बोल दिया, एक ब्रह्म है और 2 पुरुष और प्रकृति है और 5 पंच तत्व हैं। मुझे किसी ने बताया नहीं था, किसी ने आज तक इस लाइन पर कभी सोचा नहीं था। और उस वक्त भगवान, वो आदमी हमसे पूछ दिया और मैं दिमाग से पूरा ब्लैंक हो गया था कि इसको क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा। तो उसके बाद मुझे लगा कि स्वामी हमको उस समय एक अर्थ बता दिए। आप कब तक उसका अर्थ जानते हैं? जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक साधना बढ़ती जाती है, वो मंत्र आपको अपना नया नया अर्थ रिवील करते रहेगा। एक छोटा सा मंत्र, जब गायत्री को बोला जाता है वेद माता, तो आपको लगता है कि पूरा का चारों वेद नहीं, अनंत वेद, अनंतो वही वेदा, सब उस 5 लाइन में कैसे छिपे होंगे? अर्थ में तो कहीं पर भी नहीं बताया गया है। ये अर्थ कोई जानने की, अर्थ जीने की चीज होती है। इसलिए हम जब वेदों को सीखेंगे तो अभी शुरुआत में हम लोग शुरू किए थे वर्ण से, और वर्ण से हम लोग उसके बाद उसमें मात्रा लगाएंगे। वर्णों में जब मात्रा लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं, फिर से चले जाएंगे, क का की कू कू के कई को, और इसे इस तरह करके सभी वर्णों को देखेंगे। वर्ण स्वर, एक और चीज, स्वर को कैसे, अभी मैं एक व्यक्ति को यहां से चुनता हूं, कोई एक जो कि कोई एक मेरे साथ अभी ओपन हो जाए, कोई जेंट्स जो टीचर हैं, अभी बनना चाह रहे हैं, अभी ट्रेनिंग में है। जी साईराम, मैं जयनारायण सिंह। साईराम, हाँ, अर्चना सिंह करके नाम आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं एक पुरुष है। मेरे पीछे दोहराइएगा, कोई बात नहीं है, मेरे पीछे दोहराइएगा। और सभी कोई अपना माइक ऑफ कर दीजिए, वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं क्योंकि उससे बैंडविड्थ चला जाता है। लेकिन हम एक लाइन अभी सिखाएंगे। आपका नाम क्या है सर? यहां पर तो अर्चना सिंह आ रहा है, इसलिए। श्रीमन नारायण सिंह।
जय नारायण सिंह। जय नारायण सिंह, एक मिनट, मैं जय नारायण सिंह को अभी पहले वो बोल दिए थे, इसलिए जय नारायण सिंह जी को अभी मैं देख रहा हूं, और मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप रिपीट कीजिएगा, लेकिन ये बात सभी को रिपीट कीजिएगा, तो आप समझिएगा किस प्रकार से रिपीट होगा। आप स्क्रीन पर भी देखिएगा, क्योंकि टीचर को देखना भी जरूरी होता है। वैसे देखना बहुत जरूरी है, कान बहुत ही तीक्ष्ण होनी चाहिए, और आप मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा, और सभी कोई अपना ऑडियो ऑफ कीजिए, सिर्फ मुझे और जय नारायण सिंह जी को सुनिएगा। गणानां त्वा बोलिए, गणना, फिर से बोलिए, 2 बार बोलते हैं। गणना गणानां त्वा। ये बस यहां पर सुनिएगा, ये 2 बार अनुनासिक जो आया था, पहला मूर्धन्य न है और दूसरा दंत न है, तो इसको कैसे बोलेंगे? गणानां त्वा, बोलिए। वीडियो रुक गया, सोमनाथ के साथ दीजिए। गणा, ठीक है ठीक है। गणपति गुम, दो बार। गणपति हवामहे, 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 कविं कवीना, कवि कविना, कवि कभी नाम नहीं, कविन कवीना, कविन कवीना, कविना, कविना, माफ कीजिएगा, ये रुक जाइए, जयनारायण जी आपके साथ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बैंडविड्थ की कमी है, आपका सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है। कोई और जो कि बिना, शोभनाथ जी, सत्येंद्र बाबू, अच्छा शोभनाथ जी, जी नारायण तिवारी। यदि आपसे शोभनाथ जी, क्या पहले से भी आप गणा नाम तो आप बोलते रहे हैं? हाँ, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा पढ़ाना, क्योंकि पहले पढ़ाने से पहले उसको विसरना पड़ेगा, पहले उसको भुलाना पड़ेगा। कोई भी चीज को याद करना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, मुश्किल होता है, भूलना बहुत असंभव सा हो जाता है। इसलिए अभी समझिएगा, स्वामी बोलते हैं 3 तरह की हम लोग की स्मरण शक्ति होती है। एक होती है पानी में लिखने वाली स्मरण शक्ति, पानी में जाकर के आप कुछ लिखिएगा तो कुछ दिखाई ना देता है। वैसी स्मरण शक्ति कैसी होती है? आप जब रास्ते में जाते हैं तो वहां पर 1000 आदमी को देखते हैं, किसी का चेहरा याद नहीं रहता है, बात खत्म। वो हमारी, लेकिन जानते हैं आपका दिमाग हर किसी का चेहरा याद करके रखे हुए है। दूसरी स्मरण शक्ति होती है बालू में लिखने वाली। ये बालू में लिखने वाली कैसी होती है कि बालू में लिखते हैं, उस समय तो पढ़ने में हो जाएगा, हवा आएगी वो खत्म हो जाएगा। ये हम लोग स्कूल में पढ़ाया जाता है ना,
वो बालू में लिखाया जाता है। बच्चों से पूछिए एग्जामिनेशन के बाद वही लेसन किसी को याद नहीं रहता है, वो सिर्फ एग्जामिनेशन भर के लिए सिखाया जाता है, इसलिए वो बालू में लिखाया जाता है। वेद जब सिखाया जाता है तो स्वामी बोलते हैं वैसे न सीखना है, यह पत्थर को तराश करके लिखना है, पत्थर में लिखा जाना चाहिए, ऐसे बहुत ही महीन से उसको लिखा जाता है। और एक बार जब लिख दिया जाता है, जब तक वो पत्थर रहेगा तब तक वो अक्षर उस पर विद्यमान। ऐसे करके हम वेद सीखते हैं। एक लाइन और बोलूंगा, उसके बाद जाऊंगा। अभी शोभनाथ जी हैं यहाँ पर, काफी उम्र से भी हैं, हमसे तो सीनियर ही हैं। मैं जब जापान में था तो एक 85 साल के युवक आकर के वो हमसे वेद सीखने लगे, और वेद सीखने के बाद उनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि भाषा तो बिल्कुल ही अलग थी, संस्कृत उनको कहीं पर और छोर नहीं मालूम था। और वो जाकर के एक बार हमसे बोले मैं कितना सीख लूंगा इसमें। वैसे जापानियों की का एवरेज एज जो है काफी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी बोले मैं कितना सीख लूंगा। बोले घबराइए मत, जितना भी सीखिएगा ना इस लाइन पर आ जाइएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कह रखा है कि तुम जिस पथ पर आगे बढ़े हो और तुम्हारी यदि मृत्यु भी हो जाती है, मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम फिर से एक ऐसे जगह पर जन्म लो जहां पर कि तुम अपनी यात्रा फिर से आगे कर सको। और उसके बाद मेरे अच्छे विद्यार्थियों में उनकी गिनती होती थी कि वो 85 साल के जो थे, इतनी उत्कंठा से वो सीख रहे थे। किसके लिए सीख रहे थे? बोले कि बस हमको सीखना है, इसलिए उम्र से नहीं, सभी कोई सीख सकते हैं। वैसे हाँ, कोशिश कीजिएगा पिछले वाले चीज को याद नहीं करना है, अभी के चीज को। गणानां त्वा नहीं, नारायण तिवारी जी बंद कर दीजिए। गणानां त्वा जो है, हम जब कभी भी स्वर को वर्ण स्वर को जब हम नीचे ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं अनुदात्त है ये। जब नॉर्मल में रखते हैं तो वो होता है उदात्त, और जब हम ऊपर ले जाते हैं वो हो जाता है स्वरिता, और जब हम और भी ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है दीर्घ स्वरिता। तो ग अब मैं बोलूंगा इसी 4 शब्दों में। गणानां त्वा का ग जो है वो अनुदात्त है, तो उसको कैसे बोलते हैं? गणानां त्वा ये गणानान जो है वो दीर्घ स्वरिता है, उसको लंबा खींच रहे हैं। गणपति गुम नहीं, गण प जो है वो स्वरिता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। गणपति गुम एक बार और। गणपति गुम हवामहे हवामहे नहीं है, हवामहे कविन कवीना मुपमश्रवस्तमम् दिक्कत है। फिर से बोला बोल रहा हूं नहीं, प जो है अनुदात्त है। आगे सर नहीं सुन पाए। मस्र ये नहीं, ये स्र नहीं है। आप स्र बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं श्र।
ये तालव्य श और र मिलके श्र है। आप बोल रहे हैं स्र, मैं बोल रहा हूं श्र, अंतर है। मश्र, मश्र, नहीं मश्र, नहीं, मश्र। श्र बोलते समय में मेरा ओठ गोल हो रहा है, जो कि तालव्य वर्ण को बोलते समय च श वैसा ही वाला मश्र, मश्र, मश्र। थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, वो दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स ठीक नहीं आ रहा है, ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। वस्तमम, 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 मश्रवस्तमम, मश्रवस्तमम, मश्रवस्तमम। श्र भी गड़बड़। आवाज नहीं सुनाई दे रही है, म्यूट हो गया आवाज। आवाज कट गई है सोनू जी थोड़ी। हाँ, अब आ गया। मुपमश्रवस्तमम, मुपवस्त्रवस्तमम, मुपमश्र मुपवस्त्र, वस्तमम, वस्तमम, मुपमश्रवस्तमम, स्रवस्तमम, फिर से स्रवस्तमम, मुपमश्रवस्तमम, मुपस्रवस्तमम। हाथ का इशारा देखिए, रुक जाइए। मुपमश्र मुपवस्त्र, वस्तमम, नहीं सुन पाए। वस्तमम, 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 मुपमश्रवस्तमम, मुपवस्त्रमस्तमम, मुपमश्र मुपवस्त्र, वस्तमम, वस्तमम, मुपमश्रवस्तमम, मुपस्रवस्तमम, मुपमश्र मुपमश्र, वस्तमम, मस्तमम, वस्तमम, 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 मुपमश्रवस्तमम, मुपवस्त्रवस्तम, मुपमश्र मुपमश्र, वस्तमम, वस्तमम, मुपमश्रवस्तमम। आवाज कट गई, आवाज कट गई तो रुकिए, ऐसे करके कोई बात नहीं है। ये इस तरीके से हम चलेंगे, एक एक शब्द को शायद सीखने वाले इसी में बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हम एक ही शब्द पर क्यों टिके हुए हैं। लेकिन यदि एक शब्द आपका यदि आप सही नहीं कीजिएगा तो हम उससे आगे नहीं कभी बढ़ते हैं। और इस चीज को वेद में सीखा जाता है कि हमारा हर एक लाइन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसी प्रकार से सीखेंगे। मैं ज्यादा समय बहुत ज्यादा ले लिया हूं, कल आधा घंटे ले लिया था, आज के लिए हमारे सामने अब अरुण जी का भी कुछ मार्गदर्शन देना है। ओम श्री साई राम। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी गुरुजनों को सप्रेम साई राम। आप सभी गुरुजनों की लगन सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, जो आने वाले कल के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा, जो बाल विकास के बच्चों में अच्छा से अच्छा संस्कार देने की संभावना बन रही है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने आप लोगों को एक विवेक दिए, जो कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोग के दिमाग में भगवान दिए। इसके लिए हम डॉक्टर भारती झा, इंदू जी का, प्रज्ञा परमिता का और भी जितने गुरुजन हैं
सबों का बहुत बड़ा योगदान है। ये तीनों व्यक्ति का जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा भगवान इन लोगों के दिमाग में बुद्धि दी, आप लोगों के दिमाग में बुद्धि दी, और बहुत लगन के साथ जिसका आप रिजल्ट देख रहे हैं, पर डे आपका 100 से अबव आपकी संख्या जुड़ रही है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये गुरुजन जो हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अपने तक सीमित ना रखें, मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से। ऐसा ना हो कि हम यहाँ सीखें और यहीं तक नहीं, ये आपको ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने क्षेत्र में उसको आप आगे बढ़ाएं, बच्चे को बढ़ाएं। स्कूल आज हमारे राज्याध्यक्ष महोदय स्कूल के लिए बोले हैं, हम लोग स्कूल जा करके वहाँ के बच्चे को ये शिक्षा जो है सो हम लोग देंगे। उसके लिए भी एक आपके जोन 3 में, विक्रमशिला जोन में जो है आपको जो है सो गुरु का क्लास 1 क्लास 2 का क्लास चल रहा है। आप थ्योरी यहाँ आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल आप चाहें तो हर संडे को 10 बजे से 12 बजे तक आप जो है, यदि भारती जी का यदि अनुमति हो तो इसको जो है सो बाल विकास गैलरी में जो है इसको डाल दिया जाएगा लिंक को, ताकि जो भी प्रैक्टिकल देख करना चाहेंगे या जो गुरु पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी जी अरुण जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, हम ये तो चाह ही रहे हैं हम लोग जी, क्योंकि अभी जो हम लोग थ्योरी चल रहा है और इससे हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसको जब हम प्रैक्टिकल में लाएंगे तब हम फील्ड में जो जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, और फिर हम लोग निर्भय होकर आगे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्कूली शिक्षा हम लोग नहीं देंगे, स्कूली शिक्षा बिल्कुल हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि स्कूल में जो शिक्षा दी ही जाती है, हमारा प्रेम के भूखे हैं बच्चे लोग। हम लोग हंसते हुए जाएंगे, बच्चे को वेलकम करेंगे और उसको प्रेम पूर्वक पहले खेल खिलाएंगे, फिर जो है सो उसको क्विज करवाएंगे, साईं राम हुआ या और भी बहुत तरह का गेम है, उसमें कुछ हम लोग जा करके बच्चे लोग को जो है जो फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, उनको प्राइज देंगे। उससे क्या होगा, हमारे बच्चे में एक खुशी का लहर दौड़ेगा। आप देखेंगे जब संडे को आप लोग ये क्लास में जब आप लोग जुड़ेंगे, देखेंगे कि जब उन लोग को बच्चे को हम म्यूजिक जब सिखाते हैं, हमारे टीचर लोग जो है सो म्यूजिक सिखाते हैं, आप देखेंगे बच्चे लोग कितना खुश होते हैं। तो उसके भाव को आपको समझना होगा, तभी वो बच्चा, आपको खुद बच्चा बनना पड़ेगा। जब आप बच्चे बनेंगे तो उस बच्चे के साथ मिल करके वो फिर इतना सफल कार्यक्रम होगा कि वो बच्चा फिर आपको छोड़ेगा नहीं, और वो बच्चा 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से आपको बढ़ते चल जाएगा। अब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम आपको बता रहे हैं, जब हम गुरु थे बाल विकास, तो उसमें हमारे पास 100 बच्चा था, उसमें हम कुछ नहीं करते थे। सबसे पहले बच्चे को जो है सो गए, सबको प्रेम पूर्वक साईं राम टॉफी बांटे, क्या खेलोगे भाई आप लोग, तुम लोग बताओ क्या चाहते हो बोलो, क्योंकि स्कूल का शिक्षा लेते लेते बच्चे लोग का माथा पजल हो जाता है, वो आपके पास स्कूली शिक्षा लेने के लिए नहीं आते हैं। तो इसलिए कि इस बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, और आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि माँ लोग तो महिला लोग जो है उनमें मातृत्व रूप रहता है, माता रूप रहता है, वो तो है कर लेंगे, लेकिन हम पुरुषों में जो है ये त्रुटि रहेगी कि हम लोग बच्चे को कोशिश करेंगे कि हम लोग भी माँ बनकर के बच्चे को उस रूप से ढालें, ताकि बच्चे जो है खुशी खुशी हमारे पास आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को साईं राम, जो भी त्रुटि रहेगी उसके लिए साईं राम। ठीक। पटना से अभिलाषा जी हैं। अभिलाषा जी, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करिए अभिलाषा जी। बाल विकास के बारे में कोई जिज्ञासा, सिर्फ वेद नहीं, मतलब और भी कुछ प्रश्न ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पुराने गुरुज भी हैं, वो भी उत्तर देंगे, और जिनको लगेगा अच्छा उत्तर देंगे, हम लोग ही बैठे कह सकते हैं। कोई डाउट होगा तो शेयर कीजिए, कोई भी डाउट। बाल विकास से ही है एक प्रश्न। भारती जी, आप ही से जानना चाहती हूँ कि मैंने कुछ बच्चों को, नए बच्चों को अप्रोच किया था, बट जब से ये लॉकडाउन हुआ और ये कोरोना वाला काल आया, उनके माता पिता थोड़ा झिझक रहे हैं, थोड़ा क्या ज्यादा ही झिझक रहे हैं कि घर नहीं हम भेज सकते हैं ऐसा। तो उसको कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, ये हो सकता है? ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन तो करना ही है, ऑनलाइन करिए। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए। थैंक यू।
साई राम। जी साई राम, साई राम। एक्चुअली मैम वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उसमें। जी बताइए। मैम मेरा कोई प्रश्न तो वैसा नहीं था मैम, क्योंकि अभी तो ले रहे हैं ट्रेनिंग, तो मैम सब सीख ही रहे हैं। बस ये था एक मन में ये थी आकांक्षा मैम, और ये मन में है कि वेदा सीखूं मैं भी, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। तो बस यही एक बात कहनी थी मैम। तो बहुत ही, तो सोनू जी ने तो कह ही दिया, अपना नाम आप दे दीजिए, वो तो सिखाएंगे सबको। यस मैम, यस तो हाँ जी, बस आपको उनके पास जाना है, बाकी काम तो सोनू जी खुद कर लेंगे। जी मैम, बिल्कुल मैम। जी बस इंटरेस्ट दे दीजिए, नाम लिख के भेज दीजिएगा। जी साई राम। थैंक यू। बक्सर से श्रीमंत तिवारी हैं। तिवारी जी, श्रीमंत तिवारी जी, आप भी कुछ पूछ रहे थे बक्सर से। साई राम जी साई राम। वेदा इंटरेस्ट भी है और एक थोड़ा झिझक भी है कि बच्चा सीखना चाहता है जी, और गार्जियन कहता है कि ये एग्जाम में आएगा, उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, उनको बताइएगा। अब एक माँ होती है, ठीक है, जो खाना बना के प्यार से खिलाती है, ठीक है, और एक मेड होती है, वो भी खाना खिलाती है। अब माँ का खाना में जो प्रेम होता है, क्या वो मेड के खाने में पैसे से होता है? नहीं होता है। इसी तरह, लेकिन प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है। खरीद के कितना भी अच्छा खाना खाएगा, पेट नहीं भरेगा, 2 दिन बाद थक जाएगा। इसी तरह जो एजुकेशन पढ़ाई के लिए दे रहे, जरूरी है, बेसिक जरूरी है, पैसे के लिए, अर्निंग, लाइवलीहुड के लिए, लेकिन लाइफ के लिए ये जो क्लास है, ये लाइफ के लिए है। वही मैंने कहा ना कि रथ पे सवार हैं, तो जीवन यात्रा के लिए है, क्योंकि बच्चे को अपना पता चलेगा, अपने बारे में। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुरु को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, मैंने जो अनुभव भी किया है, आपने सुना भी होगा, जब उनके पास, बुद्ध के पास एक महिला गई कि गुरु जी, स्वामी जी, मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है। तो बुद्ध ने कहा, माँ अब कुछ दिन के बाद आओ। और महिला कुछ दिन के बाद आई। तो स्वामी गौतम बुद्ध ने इतना ही कहा, बच्चे मीठा नहीं खाना। तो महिला नाराज हो गई, स्वामी जी ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, इतने दिन बाद फिर क्यों दोबारा परेशान किया? तो बुद्ध ने कहा, माँ उस समय मैं भी मीठा खाता था, तो मेरी बातों का असर कैसे होता उस पर? इस बीच मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, अब मेरी बातों का असर होगा। तो क्या है ना, हम बाल विकास के गुरु जो हैं, पहले हम इस बात पे बिल्कुल विश्वास करें कि स्वामी के पास हम बाल विकास में जब जाएंगे तो हमारे स्वामी का ग्रेस मिलेगा, बाकी काम स्वामी करेंगे। जैसे कहा ना सोनू जी, आप आइए, सिखाने का काम मेरा है। तो स्वामी बिल्कुल कहते हैं, तुम यू लुक टू मी, आई लुक टू यू। स्वामी विश्वास करके जाइए, आप देखिए आपके विश्वास में इतना वजन हो जाएगा कि आपका शब्द उसको कन्विंस कर जाएगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जिसको भी कन्विंस किया है, ऐसा नहीं है बात नहीं समझा है, लेकिन पहले हमें विश्वास होना पड़ेगा। तो खुद विश्वास करके जाइए, आप बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा तो कन्विंस कीजिएगा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाइए, सीखेंगे बच्चे। आप ट्राई करके देखिए। हाँ, डर लेकिन नहीं लाइएगा, मन में डर लाइएगा, हाफ हार्टेड से काम नहीं होता है। आप करके देखिए, सीखेंगे। साई राम सभी को। ओम श्री साई राम। अब बात यह है कि जितना आज हमने सुने हैं, मुझे लग रहा है बहुत कुछ सुने हैं, और हर पॉइंट मुझे तो लग रहा था कि बेनिफिशियल है, और उसमें मैं क्या ऐड करूं, आई डोंट नो। सत्येंद्र जी, सोमनाथ जी, फिर ज्ञान शंकर सर, अब सोनू सर के बारे में तो कुछ बोलूंगी ही नहीं, स्वीटी जी, जो भी सब बोले, हर एक पॉइंट सुनने के बाद और क्या बोले, बस जो भी कुछ था वो भी भारती मैडम अभी विश्वास के बारे में भी बता रहे थे। शुरुआत कहाँ से करें, 5 टेक्निक, ये सारा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन दिनों में हम लोग टच कर चुके हैं। तो बेसिकली बाल विकास गुरुज हम लोग जितने हैं, हम लोगों के लिए, सब के लिए एक बस फर्स्ट जो स्टार्टिंग स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप जो होना चाहिए, एक बात बस, बाल विकास गुरु का योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होता है, ये बस हम लोग जान लें। क्योंकि बहुत सारे नए गुरु जुड़े हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी काम करने के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी रहता है। किसी भी अगर आप पोस्ट में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भगवान से हमको ये मिल रहा है कि हम बाल विकास गुरु हैं,
उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, बस एक दो पॉइंट में बताऊंगी। नंबर 1, भगवान के ऊपर, भगवान श्री सत्य साई बाबा भगवान है, उस पे दृढ़ विश्वास, या भगवान पे ही, आप किन्हीं को भी मानिए, किसी रूप को मानिए, भगवान पे दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए कि हाँ भगवान है, वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, हमेशा मेरा हर एक पदक्षेप वो देख रहे हैं। ये पहला हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान पे दृढ़ विश्वास होने के बाद उनके हर एक वचन पे दृढ़ विश्वास। यूजुअली हम करते तो हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन उनके बातों पे हम अगर उतना विश्वास नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे अंदर वो सिंसियरिटी, वो कमिटमेंट नहीं आएगा। इसीलिए भगवान के साथ जो ये काम अगर हम करेंगे तो पहला बात, हम भगवान पे अपना विश्वास रखें, जो कि हमारे दिव्य गुरु हैं, सदगुरु हैं। अभी सोनू सर के मुंह से वही निकला। जब हम सोनू सर को गुरु के फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, एक बार उनके शिष्य हम बन गए, तो बाकी तो गुरु, वेद हमें सीखना, वेद सीखना है, तो ये उत्कंठा अंदर आई। तो हम गुरु इतना दिन से रियली इस प्रोग्राम में भी सोनू सर ने जो जुड़े, रियली इट इज अ मिरेकल। मैं तो बहुत बार इंदु आंटी से डिस्कस की हूँ, सत्येंद्र सर से डिस्कस की हूँ, और आज उषा जी के साथ भी डिस्कशन कर रही थी। एवरीथिंग इज मिरेकल। ओनली थिंग कि भगवान से दिल से प्रेयर होना चाहिए कि भगवान हमें शक्ति दें, भगवान मेरे अंदर हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड थिंग, बाल विकास गुरु का एलिजिबिलिटी, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, प्राइमरी, सेकेंडरी कुछ नहीं है। ये है कि भगवान का 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करें। हो सकता है एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन आज से ये प्रयास स्टार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हम परफेक्ट नहीं, लेकिन हमको ये संतोष मिलना चाहिए कि एटलीस्ट हम परफेक्शन के और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दो बात रखें, भगवान पे विश्वास रखें और भगवान के वाणी पे विश्वास रखें, और भगवान का जो 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट है वो हर एक थोड़ा ले लीजिए और उसका एक एक पॉइंट को थोड़ा बढ़िया से मनन करें, तो फिर हमारा एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड वो जो बाल विकास क्लास हम लेंगे, हम नहीं लेंगे, वो भगवान ही लेते हैं। एक बार जब सिंसियरिटी, कल भी मैं वही एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, जब हमारे अंदर सिंसियरिटी आ जाता है, कमिटमेंट आ जाता है, भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है, हमारे अंदर उतना समर्पण भाव आ जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ये अपना हर एक का, जो भी बाल विकास गुरु क्लास लिए हैं, वो अनुभव रहा होगा कि क्लास जो हमने लिए, आई डोंट नो मेरे अब इसके थ्रू क्या कहा, मतलब हमने क्या बोले, वो भगवान के द्वारा ही बोला गया। ये अनुभव होता है और सबके साथ ये पॉसिबल भी है, हो भी पाएगा। तो यही है। इसी के साथ आज अभी मैं फिर समय अगर ज़्यादा ले ली हूँ तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब सोनू शंकर सर से हम आग्रह करेंगे, सर शांति पाठ के साथ इसको खत्म करें। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। साई राम।